हम पूर्व सैनिकों की लगा लीजिए, चाहे ईपीएस वालों की लगा लीजिए, सरकार ने कहीं भी नहीं सुनना है। वो अपने उस एजेंडे पे काम करता है। उस एजेंडे के शिकार आमजन होते हैं। इस देश के संवैधानिक प्रक्रिया को कहीं पर भी महत्व नहीं देता। कौन सी सरकार थी, किसने शुरू की, किसने क्यों बंद की, बताए और साफ साफ बताए कि क्या ऐसी आपदा आ गई। वकील चाहे वो पूर्व सैनिक हो, चाहे ईपीएस वाले लोग हो, उन लोगों की पेंशनों को वो अपने उस एजेंडे पे काम करता है। उस एजेंडे के शिकार आमजन होते हैं। हमारे साथ अभी भगवान सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे कि ईपीएस का मुद्दा क्या है और ईपीएस के लोग जो है नाराज क्यों है हमारे देश में। ईपीएस का सर, ईपीएस जो है काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रही है, धरना कर रही है, जहां तहां बैठ रही है। ईपीएस के बारे में आपको क्या लगता है, क्या कहीं ना कहीं सरकार का फॉल्ट है कि कहीं ना कहीं सरकार अपने मैनिफेस्टो में देती तो है लेकिन वो उजागर नहीं होता या वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती सरकार कहीं? सर, ईपीएस के अंदर जिन भी लोगों की पेंशन मिल रही है, सरकार ने पहले दी है, तो उनकी सरकार ने बंद क्यों कर दी? और सरकार ने बंद की है, अरे सरकार में क्या, विधानसभाओं के विधानसभा सदस्यों को मिल रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिल रही है। अगर पेंशन बंद करनी चाहिए तो सबसे पहले इस डिपार्टमेंट की पेंशन बंद होनी चाहिए। देश हित में, देश हित की वजह से ही बंद होती है पेंशनें। फर्ज करो आर्थिक भार ज़्यादा बढ़ रहा है तो पेंशन बंद की होगी। अरे मौजूदा बैठी हुई सरकार पे किसी भी तरीके का कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने अभी सैनिकों की ओआरओपी के लिए सैनिक लड़ रहे हैं। आप भी तो पूर्व में सैनिक ही रह चुके हैं ना, तो आप अच्छे से इनका दर्द जानते हैं। ये जो लड़ रहे हैं, ये जो ईपीएस के लिए लड़ रहे हैं, ये जो इतना तमाम तरह की जो पेंशन है उसके लिए जो लड़ाई जारी है। देख लीजिए, सरकार में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 साल का है। 5 साल में उन लोगों को पेंशन मिलने का अधिकार है, लेकिन चाहे वो पूर्व सैनिक हो, चाहे ईपीएस वाले लोग हो, उन लोगों की पेंशनों को कटौती करने की सरकार की मंशा है। और वो ये कहते हैं कि उन लोगों को जो पेंशन दी जा रही है उससे देश पे बहुत ज़्यादा आर्थिक भार पड़ रहा है। अरे भार उनसे नहीं पड़ रहा क्या? उन लोगों को भी पेंशन मिल रही है, उन लोगों के सिस्टम में। तो उन लोगों की जब भी कोई भी एक प्रधान लेवल का व्यक्ति भी उस संवैधानिक प्रक्रिया से चुन के आता है, तो आप लोकसभा और विधानसभा तो छोड़ दीजिए, उसका धन की बढ़ोतरी 7वें आसमान पे होती है। वो कौन सा फार्मूला है? और फिर उनका धन इतना बढ़ता है तो भी उनको पेंशन मिलती है, जब उनके पास इस तरीके से हो रहा है सरकार में। अशोक रावत जी बार बार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और बार बार धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले टाइम में उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया सरकार को। तो क्या लगता है कि जो ईपीएस वाला मुद्दा है, ये लोकसभा से पहले क्या शॉर्ट आउट होगा या लोकसभा के बाद तक ये मुद्दा जाएगा? चाहे हम पूर्व सैनिकों की लगा लीजिए, चाहे ईपीएस वालों की लगा लीजिए, सरकार ने कहीं भी नहीं सुनना है, किसी की नहीं सुनना है। उसने मन मर्जी से आप लोगों के साथ वसूली करनी है और वसूली होगी। अभी ड्राइवरों का जो कानून आया था वो भी क्या था? अरे उन ड्राइवरों को तनख्वाह कितनी मिलती है? देश में संवैधानिक प्रक्रिया का महत्व ही मौजूदा सरकार ने खत्म कर दिया है। ये है कि पेंशन 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 हम लोग कर रहे हैं। किसी को भी इस देश के संवैधानिक प्रक्रिया के तहत समानता का मौलिक अधिकार नहीं है। ये पूछा जाए कि कौन सी सरकार थी, किसने शुरू की, किसने क्यों बंद की, बताए और साफ साफ बताए कि क्या ऐसी आपदा आ गई। उस आपदा में जिन लोगों ने ऐसे कानून बनाए, ऐसी कार्रवाइयाँ की, लोगों की पेंशन बंद की, लोगों की पेंशन कटौती की, उसका सारा का सारा इस देश की आम जन के पास भी रखना चाहिए सरकार को। क्यों नहीं रखती? किस चीज से डरती है? इसका मतलब उन्होंने असंवैधानिक प्रक्रिया को अपनाकर लोगों पर तानाशाही का। ये सर ईपीएस वाले जो हैं वो बार बार ये कहते हैं कि बार बार सरकार उनको लॉलीपॉप तो दे देती है कि ईपीएस आएगा, ईपीएस को हम लागू कर देंगे, लेकिन ईपीएस अभी तक लागू नहीं हो रहा। और कह रहे हैं कि 1100 रुपये में आखिर होगा क्या? 1100 रुपये में घर के कितने लोग जो हैं उसके ऊपर निर्भर कर सकते हैं? 1100 रुपये क्या है हमारे लिए? सरकार हमेशा जनता
को प्रलोभन देकर इस देश के संवैधानिक पदों पर विराजमान होती है, वो उन्हीं चीज़ों के शिकार हैं। और हमारी राजनीति में जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी, जब तक देश का आम जन इसी तरीके से, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, चाहे ईपीएस वाले हो, वो ऐसे ही पीड़ित होते रहेंगे। अच्छा, आपको क्यों नहीं लग रहा कि राजनीतिक जो पार्टी हैं, अलग अलग पार्टी, अपोजिशन में जो पार्टी बैठी हुई है, इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रही है? जैसे दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए आप, या कांग्रेस को ले लीजिए, ये ईपीएस के मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा है, और हर राजनीतिक दल का जब पंजीकृत होता है राजनीतिक दल, तो उसका अपना विधान है। वो इस देश के संवैधानिक प्रक्रिया को कहीं पर भी महत्व नहीं देता। वो अपने उस एजेंडे पे काम करता है। उस एजेंडे के शिकार आम जन होते हैं, और वो हर आदमी को मालूमात है कि आज देश के अंदर लोग किस तरीके से प्रताड़ित हैं। लोग कहते हैं मंदिर की स्थापना हो गई है, राम जी आ गए हैं, लेकिन राम जी के विचारों को, राम जी के उनको अपने दिल में अनुसरण करेंगे? नहीं किया। राम जी तो एक छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखते थे। कोई एक धोबी और धोबन आपस में बात कर रहे थे, उसकी उस बात पे जिन्होंने सीता को वनवास दे दिया कि प्रजा में उस तरीके का भ्रम ना फैले और भ्रम ना हो, और हमारे यहाँ पर उलट हो रहा है। आप भी एक पूर्व सैनिक रह चुके हैं, पूर्व में सैनिक थे आप भी। पेंशन को लेकर के जो चलता है सैनिकों में, और पेंशन को लेकर के जो एक असंतोष फैला हुआ है सैनिकों के अंदर, ये मामला जो है काफ़ी सालों से आ रहा है हमारे भारत के अंदर। तो ये कैसे शॉर्ट आउट हो सकता है? क्या करे इसके अंदर सरकार भी और सिस्टम भी? क्योंकि संविधान में है, हर जगह कहा जाता है कि हर व्यक्ति के अपने समानता के मौलिक अधिकार हैं। कहाँ है समानता के मौलिक अधिकार? क्या एक आदमी की ज़रूरत कम और ज़्यादा होती है? क्या उसकी आवश्यकताएं घटती और बढ़ती हैं? वो कौन लोग हैं जिनकी आवश्यकताएं बहुत बड़ी हैं? बताए देश, किस आधार पे उन लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा बड़ी हैं? क्या कारण है कि किसी को कुछ नहीं, किसी को बहुत कुछ दे दिया? किसका पैसा है, किसका धन है? आम जन का धन है। उसको आप अपनी मनमर्जी के हिसाब से लूट रहे हो। ये चीज़ें हैं। इन चीज़ों पे अंकुश लगाने के लिए जब तक राजनीति में अच्छा, निष्पक्ष, सोच समझ न रखने वाला जब तक नहीं होगा, जब तक ये संभव नहीं मोदी होगा। जी नहीं है, मोदी जी नहीं है। होते तो ये बातें आ रही होती। कोई व्यक्ति धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आप मानते हो सब लोग बेवकूफ हैं? अगर आप नहीं सुन रहे हो तो कि 10 साल से तो वो है ना, तो आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे? इससे लगता है देश में संवैधानिक प्रक्रिया का कहीं पे भी कोई भी महत्व नहीं है, जिसके कारण लोग अत्याचारों से पीड़ित हैं।